हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिगा क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपकी लाइफ स्टोरी क्या है, आपके जीवन की कहानी क्या है। सो यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की चीज़ें हैं जो पास्ट में आप लोगों के साथ रही हैं, क्या कुछ रहा है, पास्ट की एनर्जीज कैसी थी, अभी प्रेजेंट में क्या कुछ चल रहा है एंड फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है। सो दैट हमें आपकी लाइफ को लेके एक बेटर इंसाइट मिल सके, क्लैरिटी मिल सके। जो भी चीज़ें यहाँ पे गाइडेंस के लिए आपके लिए हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी, जैसे कि मैं हर रीडिंग में लेती हूँ। तो यहाँ पे इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोग के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये एमेथिस्ट के क्रिस्टल, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं ऑप्शन फर्स्ट। एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे ये सिट्रीन के रफ स्टोन्स। ठीक है, ये एमेथिस्ट के रफ स्टोन, ये रफ स्टोन्स हैं, ये बेसिकली रॉ फॉर्म में है लेकिन ये पॉलिश्ड हैं। और ये हैं सिट्रीन के स्टोन्स। ठीक है, तो जो भी आपको सबसे ज़्यादा अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहा हो आपको वो चूज़ करना है अपनी इंट्यूशन से। एंड अपना टाइम लीजिए यहाँ पे चूज़ करने में। एक और चीज़, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करे, कुछ के साथ ना करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग में देखिएगा। और एक और इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे आप लोगों को बात शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे फेक कमेंट्स हैं यहाँ पे। बहुत सारे लोग जब भी आप कमेंट्स करते हो तो उसके रिप्लाई में वो अपना नंबर शेयर कर रहे होते हैं, मेरे नेम से कर रहे होते हैं, प्रिया के नेम से कर रहे होते हैं, बट वो सब फेक हैं। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डिटेल्स हैं, जीमेल है, इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे वहाँ से कनेक्ट करें। और प्लीज़ किसी भी स्कैमर्स के चक्कर में ना पड़े। आप लोग समझ बैठते हो कि वो मैं ही हूँ, बट मैं इस तरीके से हर किसी के साथ अपना नंबर शेयर नहीं कर रही होती। मैं नहीं कहती कि आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए। और ऐसा नहीं है कि ऐसा यहाँ पे केवल हमारे ही इस चैनल पे, आई थिंक जो और भी अदर चैनल हैं सब पे ये चीज़ें चल रही हैं। तो प्लीज़ सब लोग अलर्ट रहिए, अवेयर रहिए, ठीक है ना। सो इस रीडिंग के लिए दो ऑप्शंस आप लोग के सामने हैं एंड आई होप आप लोगों ने चूज़ कर लिए होंगे। इनके टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये एमेथिस्ट के चंबल्स को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आप लोग के जीवन की कहानी क्या है, कैसी रही आपकी ज़िंदगी, क्या कुछ रहा यहाँ पे और क्या कुछ आप लोगों के साथ होने वाला है। ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे और उस बिहाफ पे मुझे जो भी आप लोगों के लिए एडवाइस मिलती है, गाइडेंस मिलती है, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले ये टम्बल्स को पकड़ के मुझे बहुत ही एक ब्यूटीफुल एनर्जी और एक कहते हैं ना हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, किसी की सोल यहाँ पे बहुत ही पावरफुल है, आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल हैं। बहुत कुछ करने अपनी ज़िंदगी में आए हो लेकिन एट द सेम टाइम आपकी लाइफ में स्ट्रगल भी रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भी रहे होंगे। लाइक कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो नॉर्मल लोगों के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होती होंगी, आपको ऐसी ऐसी सिचुएशन भी फेस करने को मिली होंगी आपकी लाइफ में। लाइक जैसे एंजल्स होते हैं ना कुछ मुझे वैसी एनर्जीज आप लोगों की फील हो रही है कि जैसे रियल लाइफ आप लोग रियल लाइफ जैसे अर्थ एंजल हो और लोगों की हेल्प करना, लोगों को सपोर्ट करना, लोगों का साथ देना, खुद तकलीफ में होते हुए भी दूसरों की हेल्प करना, कुछ ऐसी मुझे बहुत ज़्यादा कंपैशनेट, गिविंग नेचर ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों का नज़र आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई वाइब्रेशनल सोल्स होंगी जिन भी लोगों ने इसको चूज़ किया है, लेकिन चैलेंजेस भी बहुत रहे होंगे, लेकिन कुछ बहुत बड़ा करोगे भी आप लोग। ऑप्शन फर्स्ट ये मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फील कर पा रही हूँ। तो अभी हम इन स्टोन्स को तो साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। अभी सबसे पहले हम आपके पास्ट की एनर्जीज को चेक करते हैं, ठीक है। आपके लिए ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं ना, मैं प्रॉपर शफलिंग करूंगी फिर ही कार्ड्स लूंगी। ऑप्शन फर्स्ट,
टिमोन। हम्म। 7 of Pentacles, 2 of Cups, the Tower. ओके, सो बेसिकली मुझे यहाँ पे जो फील हो रहा है, सबसे पहली चीज तो कोई रिश्ता टूटा है, किसी रिश्ते से आपको बहुत ज्यादा उम्मीद थी। हाँ, एक जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होना, उम्मीद होना, लाइक प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में पहले भी रही थी काफी ज्यादा, लेकिन फिर भी जैसे होता है ना कि एक उम्मीद की किरण दिखाई देना। सो किसी रिश्ते में आपको जैसे वो उम्मीद की किरण दिखाई दी, किसी का साथ होना आपको बहुत अच्छा लगा। आपको ऐसा लगा कि वो जो भी पर्सन थे वही आपके सोलमेट हैं, आपके ट्विन फ्लेम हैं, या फिर वही आपके जैसे पूरी जिंदगी वही पर्सन आपके साथ रहने वाले हैं। ओवरऑल यहाँ पे मैं देखूँ तो काफ़ी सारी तकलीफ़ें आपके पास्ट में रही हैं। इनफैक्ट बचपन से ही मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल आपकी लाइफ में रहा होगा, डे टू डे लाइफ में रहा होगा। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए आपने बहुत ज़्यादा जैसे मेहनत करी होगी, हार्ड वर्क करा होगा, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ। लेकिन फिर भी एक चीज़ यहाँ पे है कि चाहे कितनी भी परेशानियाँ आपकी लाइफ में आई, आपने हार नहीं मानी, आपने हिम्मत नहीं हारी, और फिर भी जैसे आप ईश्वर को थैंक यू ही बोलते रहे, आप ग्रेटफुल ही रहे कि ठीक है, जो कुछ नहीं दिया वो तो ठीक है, लेकिन जो भी कुछ दिया उसके लिए तेरा शुक्रिया। ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज आप लोग के पास की फील हो रही हैं। बहुत ज़्यादा बचपन से ही आप स्पिरिचुअल होंगे, आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ लोग होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम लोगों ने आपका फ़ायदा बहुत उठाया होगा। मैं ये भी देख रही हूँ आपकी वीकनेस का, आपकी मासूमियत का, है ना, वो चीज़ यहाँ पे है। लेकिन उन चीज़ों की वजह से आपने खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाया। आप अभी भी बहुत इमोशनल होंगे, ऑप्शन फर्स्ट, और अभी भी आप लोगों की हेल्प करते होंगे, चाहे कितना ही आपको तकलीफ मिली, चाहे कितना ही आपको पेन मिला, लेकिन आपने अपना वो जो रूट बिहेवियर था ना आपका, प्यार करना, हेल्प करना, आपने वो नहीं छोड़ा। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग की फैमिलीज में वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही होंगी। आप जिस जगह पे रहते हो उस जगह को लेके भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी आपके घर में, आपके परिवार में, या आई डोंट नो, बट आई एम फीलिंग लाइक जिस जगह पे आप रह रहे हो ना, या पास्ट में रहे थे, बचपन में रहे थे, उस जगह पे कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से आप परेशान रहे, शायद आपकी फैमिलीज परेशान रही। लेकिन धीरे धीरे आप उन चीज़ों से उभरे, आपने खुद को मजबूत बनाया, अपने कैरियर के ऊपर काम करा, है ना, धीरे धीरे करके। जैसे होता है ना कि तिनका तिनका जोड़ के अपना घर बनाना, वो सारी चीज़ें, है ना, खुद को प्यार करना। उसके बाद जैसे कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए, उनके साथ मिलके आपको बहुत अच्छा लगा, और आपको ऐसा लगा कि चाहे कितनी भी तकलीफ रही मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में, लेकिन वो आपको ऐसा लगा कि वो ईश्वर का आशीर्वाद है आपके लिए, है ना, वो ईश्वर की ब्लेसिंग्स है आपके लिए। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि शायद वो रिश्ता भी जैसे बिखर गया, टूट गया, या कुछ चीज़ों की वजह से यहाँ पे दूरियां आ गई। वो चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख रही हूँ। लेकिन उसके बाद यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लाइक ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग वो हो हार ना मानने वालों में से। लिटरली अगर मैं कहूँ कि जितना जाने ना किस मिट्टी से बने हुए आप लोग हो, कि अभी भी इतना कंपैशन, इतनी दया, इतनी केयर आपके अंदर है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, और कहीं ना कहीं फिर आपने अपनी ज़िंदगी की दोबारा से सारी पास्ट की एनर्जीज चल रही हैं। ये जो न्यू बिगनिंग्स हैं, ये जो नई शुरुआत है, पास्ट में ही हो चुकी है। शायद आपने उसके बाद से इस स्पिरिचुअल पाथ को चूज करा, और आपने स्पिरिचुअल पाथ पे चलना, आपने यही अपने लिए सोचा कि यही शायद मेरे लिए डेस्टाइन जर्नी है, और मुझे इसी बात पर चलना है, मुझे इसी बात पे अपना सोल पर्पस ढूंढना है, मुझे हीलिंग करनी है, मुझे शेडो साइट्स पे काम करना है। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट में आप लोगों के लिए देख रही हूँ फिलहाल की। अच्छा ठीक है, अभी प्रेजेंट की एनर्जीज तो देखेंगे, लेकिन यहाँ पे तो बड़ा ही जैसे गिरे संभले, गिरे संभले, गिरे संभले, मतलब वो चीज़ मैं देख रही हूँ, है ना। और प्रॉब्लम्स थी, लेकिन फिर भी आपने उन प्रॉब्लम्स के बाद भी हम फीलिंग लाइक कि आपने ईश्वर को धन्यवाद बोला है। वो चीज़ है यहाँ पे। देखते हैं अभी आपकी प्रेजेंट की क्या एनर्जीज चल रही हैं। ऑप्शन फर्स्ट,
एस ऑफ वॉन्ड्स पे यहाँ पे आपकी पास्ट की एनर्जीज खत्म हुई हैं और एस ऑफ सॉर्ड्स पे प्रेजेंट की एनर्जीज स्टार्ट हुई हैं। अपने लिए एक्शन लेना। माय गॉड, कितने सारे एसेस लोगे आप। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ये जो न्यू बिगनिंग्स का दौर है ये अभी तक चल रहा है। ठीक है, मैं बताती हूँ क्या है यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट, 6 of swords, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे स्वॉर्ड स्वॉर्ड स्वॉर्ड्स। अभी इमोशनली काम लेना सीख गए हो आप लोग। इमोशनल हो, लेकिन हर किसी को अब आप शो नहीं करते होंगे कि आप इमोशनल हो। जैसे कहते हैं ना, खुद को पत्थर बना लिया है थोड़ा सा। जैसे नारियल है, ऊपर से तो एकदम सख्त है लेकिन अंदर से बड़ा ही मुलायम। तो वो चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि वो जो न्यू बिगनिंग थी उसकी शुरुआत पास्ट में ही कहीं ना कहीं हो चुकी थी। यहाँ पे देख लीजिए, जजमेंट, रीबर्थ को बताता है ये कार्ड कहीं ना कहीं। तो एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे कि अभी आप बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो गए हो। ओनली एंड ओनली आपका जो फोकस है वो फिलहाल अपने ऊपर, अपने कैरियर के ऊपर, खुद को प्रूव करने के ऊपर, इन्हीं चीजों के ऊपर रह गया है। और जैसे कहते हैं ना कि एक्सपेक्टेशंस छोड़ देना, तो कहीं ना कहीं लोगों से, रिश्तों से आपने वो जो एक्सपेक्टेशंस होती थी ना, वो कहीं ना कहीं छोड़ दी हैं। ऑप्शन फर्स्ट। और फिलहाल आप खुद के ऊपर ही काम करना चाहते हो, आप खुद के साथ ही रहना चाहते हो। और जैसे कहते हैं ना कि खुद के साथ ही वो कंफर्टेबल हो जाना, है ना। तो कहीं ना कहीं वो है, लाइक आपने कंप्लेन्स नहीं करी। ऑप्शन फर्स्ट में क्या देख रही हूँ कि वो जो कंप्लेन्स थी ना, आप उनसे ऊपर उठ के बाहर निकले। आपने सोचा कि ठीक है, जो भी दुख मुझे मिले, जो भी परेशानियां मेरी लाइफ में, कहीं ना कहीं वो मेरा ही कर्मा होगा, कहीं ना कहीं मेरी ही उसमें कोई गलती होगी। तो उन चीजों से आगे बढ़ के, उन चीजों से ऊपर उठ के, कहीं ना कहीं आपकी ही जिंदगी में मैं एक बहुत बड़ी नई शुरुआत देख रही हूँ। यहाँ पे आई एम सॉरी, आप खुद को हील कर रहे हो। और जो भी यहाँ पे नेगेटिव चीजें थी, कहीं ना कहीं आप उनसे फिलहाल दूर जा रहे हो। कॉर्ड कटिंग यहाँ पे बहुत जोरों से चल रही है। जो भी टॉक्सिक लोग थे, टॉक्सिक आपकी लाइफ में रिश्ते थे, वो कॉर्ड कटिंग करना, लोगों को लेट गो करना। और जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, आप केवल उनसे ही बातें कर रहे हो। अभी आपका ऐसा हो गया है कि आप पहले बहुत छोटी छोटी चीजों पर परेशान हो जाया करते थे। दूसरों की, किसी आपका कोई फ्रेंड आया सपोज, उसने आपको अपनी प्रॉब्लम बताई, तो आप अपनी प्रॉब्लम भूल के उसकी प्रॉब्लम पे परेशान होने लग जाओगे, उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट करने लग जाओगे। उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट हुई और वो गया। अब ये चीज आपको बहुत ज्यादा हर्ट करती थी, लेकिन अभी जैसे आप समझ रहे हो कि किस, मतलब मुझे किसकी हेल्प करनी चाहिए, मुझे किसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए, तो वो यहाँ पे चीजें हैं कहीं ना कहीं। उसके बाद यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, तो ये यहाँ पे मुझे हीलिंग दिखा रही है, कहीं ना कहीं सेल्फ लव दिखा रही है, हीलिंग दिखा रही है। परवाह तो आपको अभी भी है, आपके लोगों की, आपके अपनों की, लेकिन अभी वो परवाह, वो आपके जो इमोशंस हैं वो आपको वीक नहीं बनाते हैं। आपके इमोशंस कहीं ना कहीं अपने अंदर लाइक अपना ही एक जैसे यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अपनी ही एक जर्नी है, अपने ही अंदर खुद को ढूंढ रहे हो। तो कहीं ना कहीं बहुत ही लाइक सोल सर्चिंग वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे आप लोग के लिए नजर आ रही है। ऑप्शन फर्स्ट, अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान है, अपने ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है, अपने आप को समझना, अपनी जर्नी को समझना, अपनी सोल को समझना, अपने सोल पर्पस को समझना। और कुछ लोग मुझे यहाँ पे आई डोंट नो, बट जिससे कहते हैं ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी या पास्ट लाइफ हीलिंग, कुछ लोग वो यहाँ पे कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं या फिर अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं, सो दैट उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं और उसको वो हील कर सके। आप लोग को एक चीज सजेस्ट करूंगी कि आप लोग पोनो प्रेयर जरूर करें, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि फ्यूचर की एनर्जीज कैसी रहेंगी। ऑप्शन फर्स्ट,
सिक्स ऑफ फायर। ओके, सो सिक्स ऑफ सॉर्ड्स पे जो जर्नी शुरू हुई थी ना आप लोगों की, दूर जा रहे हो, कहीं एक ट्रेवल पे जा रहे हो, कहीं एक यात्रा पे जा रहे हो। जब आपने जर्नी शुरू करी थी तब बड़े हताश, बड़े परेशान थे आप लोग, लेकिन यहाँ पे है जश्न। जिस चीज को ढूंढने निकले थे वो आपको मिल गई फाइनली। जो सवालों को लेके आप जिस जर्नी पे निकले थे ना, उनके जवाब आपको मिल गए हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आई हैं भाई फ्यूचर की। मैं देखती हूँ सारे कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, थी स्टार। मैंने पहले ही कहा ना कि फ्यूचर की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। फाइव ऑफ फायर, 10 of air, and last Fool, number 0. ठीक। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आपके जो फ्यूचर की एनर्जीज आई हैं, सबसे पहले सिक्स ऑफ फायर और दी स्टार है। मैंने कहा ना कि जिन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हो, जिन सवालों के जवाब ढूंढने आप यहाँ पे निकले थे, या मैं ऐसे कहूँ कि फिलहाल निकल रहे हो, कहीं ना कहीं फ्यूचर में उन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। कहीं ना कहीं वो हीलिंग आपको मिलेगी, कहीं ना कहीं वो इमोशनल बैलेंस जो आप अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हो वो आप लेके आ पाओगे। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो हीलर बनना चाहते हैं, अपनी साइकिक एबिलिटीज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, या स्पिरिचुअल पाथ पे ही आगे बढ़ना चाहते हैं, इसी को अपना प्रोफेशन, इसी को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, या कुछ लोग अपना कैरियर चेंज करके इस फील्ड में आना चाहते हैं। देखो पॉसिबल यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन है, ये भी चीज मुझे आप लोग के लिए यहाँ पे पॉसिबल होते हुए नजर आ रही है। इट जस्ट आपका ऑरा बहुत ज्यादा एकदम से शाइन कर रहा है, आप लोग शाइन कर रहे हो, आपके फेस पे वो ग्लो आ रहा है, आपकी पर्सनालिटी में वो निखार आ रहा है। सो उसकी वजह से कुछ लोग बड़े जेलस भी कर रहे हैं आप लोगों से कि कल को तो देखो ये कैसे एक ऐसा पर्सन था ढीला ढाला सा, ये कुछ ऐसी एनर्जी, और अभी देखो ये कैसे बदल गया। तो लोग यहाँ पे जैसे आपको देख के सरप्राइज हो रहे हैं बहुत ज्यादा, है ना। तो ऑब्वियसली सबकी एनर्जीज तो हम हमेशा सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, एंड ये मैंने काफी बार बोला भी है रीडिंग्स में। तो बेटर है कि आप खुद को सेटिस्फाई करो, आप जो भी करो उसमें आपकी सोल, आप सेटिस्फाई होने चाहिए, आपका अंतर मन सेटिस्फाई होना चाहिए, वो काम को आप यहाँ पे करो। तो 5 ऑफ फायर एंड 10 ऑफ एयर की एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं ये बता रही है कि कॉर्ड कटिंग यहाँ पे तो चल रही है, लेकिन इन फ्यूचर शायद कुछ और भी लोग ऐसे होंगे जो अभी फिलहाल आपके साथ हैं, शायद वो दूर हो जाए। ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पे ये भी है कि आपको जैसे आपकी सोल फैमिली भी मिलेगी। ठीक है, कुछ नए लोग भी आपकी लाइफ में आएंगे, लेकिन शायद पुराने रिश्ते, पुराने लोग आपसे दूर हो जाएंगे। और ये लोग वही होंगे जो आपके लिए मैं बोलूँ तो आपके लिए अच्छे नहीं होंगे, आपके लिए हेल्दी नहीं होंगे। तो ये कहीं ना कहीं वही लोग होंगे जो आपसे दूर होंगे, और आप खुद इन्हें अपनी लाइफ से लेट को करोगे। और इसके बाद है यहाँ पे फूल, एक नई शुरुआत, एक नया शंखनाद, एक नई जर्नी। अभी तो आप इस जर्नी पे हो ही ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन कुछ टाइम बाद ये जर्नी फिर से बदलेगी। कुछ टाइम बाद आप एक और यात्रा पे निकलोगे। अब ये थोड़ी सी दूर की एनर्जी है, फिलहाल की एनर्जीज आपको बता रही हूँ कि अभी तो खुद पर काम चल रहा है, खुद की हीलिंग चल रही है, लेकिन कुछ समय बाद एक, कहते ना, एक दूसरी ही जर्नी पे निकलना, एक नई यात्रा पे निकलना, तो वो मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। कुछ नया ढूंढने निकलना, कुछ नए सवाल। ठीक है, यहाँ पे कुछ नए, देखो जो अभी आपके सवाल हैं उनके तो जवाब आपको मिल रहे हैं, लेकिन उसके बाद कुछ नए सवाल हैं और उनके जवाब ढूंढने आप निकल रहे हो। वैसे से यहाँ पे कुछ एनर्जीज हैं ऑप्शन फर्स्ट, एंड रियली मैंने पहले ही कहा था इनको देख के कि बहुत ही पावरफुल एनर्जीज है। ये जन्म में कहीं ना कहीं आप बहुत सारा ज्ञान अर्जित करोगे ऑप्शन फर्स्ट। ओके, धारणा, सत्वा। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये कार्ड भी कहीं ना कहीं मुझे प्योरिफिकेशन के लिए, क्लींजिंग के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन की एनर्जी दे रहा है।
कि खुद को डिटॉक्स करो, डिटॉक्स डाइट लो, जितना हो सके यहाँ पे हल्का खाना खाना, आप लोग हल्की डाइट लेना और प्रोसेस फूड, जंक फूड, इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना और नेचुरल चीज़ें जैसे कहते हैं ना, कम मसाले का, कम स्पाइसी, हल्के हल्का खाना खाना, कहीं ना कहीं वो ज़रूरी है। उससे कहीं ना कहीं आपका जो लिवर है, आपका जो मणिपुरा चक्रा है, वो प्रॉपरली अपना एक देखो मैं बताती हूँ क्या होता है। हमारा जो मणिपुरा चक्रा होता है, ठीक है ना, चक्रा की बात नहीं करूं, अगर वैसे भी बात करूं प्रैक्टिकली, तो जैसे हमारी बॉडी में अग्नि होती है, फायर एलिमेंट होता है, तो हम जैसे जो खाना खाते हैं वो फायर एलिमेंट की वजह से ही वो सारा खाना जो है वो डाइजेस्ट होता है। तो आपकी सारी अग्नि, आपकी सारी एनर्जी तो आपके फूड को वो डाइजेस्ट करने में ही चली गई, है ना। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा हल्का खाना खाओ, ताकि वो जो फायर है ना आपके अंदर, वो बच सके और वो कहीं ना कहीं आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने में, आपको लाइफ फोर्स वो प्राण ऊर्जा आपको देने में, आपको और ज्यादा पावरफुल बनाने में आपकी हेल्प कर सके। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेसिकली एनर्जी सेविंग मोड है। और इसके बाद यहाँ पे धारणा का कार्ड आया है आपके लिए। ये कह रहा है कि जैसे यहाँ पे मुझे इंटेंशन नजर आ रही है कि जिस तरीके से इंटेंशन आप रखोगे उसी तरीके से आपको रिजल्ट मिलेंगे। जैसे कहा जाता है ना कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फील कर रहे हो, तो अपनी इंटेंशन डालो, अपना विजुअलाइजेशन डालो, आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, अपनी एफर्मेशंस डालो। तो आप जो भी काम कर रहे हो उसको प्रेजेंट मोमेंट में होकर जरूर करना, वहां पे अपनी इंटेंशंस पुट जरूर करना। इन केस आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी यूज कर रहे हो तो उसे जस्ट एक टेक्निक यूज ना करें, वहां पे अपनी इंटेंशन डालें, अपना फोकस डालें, फीलिंग्स डालें, ठीक है, उसके साथ काम करें। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये थी आप लोगों की रीडिंग एंड आई होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो। मुझे आपका फीडबैक जरूर देना, आप लोग को रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ये सिट्रीन के रफ स्टोन्स को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके जीवन की कहानी, आपकी लाइफ स्टोरी क्या है, किस तरीके की चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में रही हैं, किस तरीके की रहने वाली हैं, और साथ में क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये जो सिट्रीन क्रिस्टल है ना, इसकी एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। ये बहुत ही अच्छा स्टोन है मनी अट्रैक्शन के लिए, अपनी लाइफ में अबंडेंस लाने के लिए, मनी को मैनिफेस्ट करने के लिए। एंड आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये चूज़ किया है, आप लोग इससे अट्रैक्ट हुए हो। तो मुझे यहाँ पे जो मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है, सबसे पहली चीज़ तो सक्सेस आप लोग चाहते हो, किसी तरीके से सफलता आप लोग चाहते हो। मेहनत कितनी भी करवा लो, हार्ड वर्क कितना भी करवा लो, लेकिन जो भी आप काम करते हो उसके रिजल्ट्स आपको चाहिए। दूसरी चीज़ आपको खुशी चाहिए। लाइक ऐसा नहीं है कि केवल आपको पैसा ही चाहिए, लेकिन आप चाहते हो कि आपके जो भी रिश्ते हैं वो भी अच्छे रहें, आपको नेम फेम भी मिले, आपको लोग जाने, आपको लोग पहचाने। कुछ इस तरीके की एनर्जीज के साथ आप काम करना चाहते हो, ऑप्शन 2। एंड जैसे मैंने कहा कि हार्ड वर्किंग बहुत होंगे, मेहनती बहुत होंगे आप लोग, लेकिन जब भी आपको अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा आपकी सक्सेस का, तो आप नेगेटिव भी, मैं ऐसे देख रही हूँ कि थोड़ा जल्दी हो जाते होंगे। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम देखते हैं यहाँ पे ओवरऑल। सबसे पहले मैं आपकी पास्ट की एनर्जीज चेक करूंगी, ऑप्शन 2। लेकिन आप लोग में एक बहुत अच्छी बात है ऑप्शन 2 कि आप लोग हमेशा सही रास्ते पे चल के आगे बढ़ना चाहते हो। आप सही रास्ते पे चल के पैसा कमाना चाहते हो। आपको बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऑफर्स मिले होंगे कि आप ये इलीगल तरीके से काम कर लो या फिर इस तरीके से काम कर लो, आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन नहीं, आप लोग उसूलों के, जैसे कहते हैं ना कि उसूलों के पक्के होना, ईमान के पक्के होना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आप लोगों के अंदर है, ऑप्शन 2। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। बहुत छोटी सी एज में आप लोगों ने पैसा कमाना शुरू कर दिया, ऑप्शन 2, या अर्निंग करना शुरू कर दिया, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि बहुत छोटी ही एज में आप लोग मेच्योर हो गए और तभी से आप पूरी प्लानिंग्स बनाने लग गए। मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, मुझे मेरी लाइफ में ऐसे बढ़ना है। सी यहाँ पे है दी एम्परर।
आप बहुत ज़्यादा मास्टरमाइंड काइंड ऑफ, ओह माय गॉड। ऑफ एस ऑफ वॉन्स ऑप्शन फर्स्ट में भी इसी प्लेस पे आया था, एस ऑफ वॉन्स भी। सो ऑप्शन टू, जैसे मैं देख रही हूँ यहाँ पे बचपन से ही बहुत टैलेंटेड होंगे आप लोग, तो ऑप्शन टू, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होना। जैसे मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है जैसे कुछ लोग जुगाड़ू टाइप होते हैं ना, बहुत ज़्यादा अपना काम निकाल लेना, अपना काम बनवा लेना, लोगों से जान पहचान करना, अपनी अपने टर्म्स बढ़ाना लोगों से, कुछ वैसी सी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। बचपन से ही आपका कोई रोल मॉडल हो सकता है रहा हो, या किसी से आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हो आगे बढ़ने के लिए, और आपने ऐसा बचपन से ही ठाना हो कि मुझे इस पर्सन के जैसे बनना है, मुझे इसके जैसे आगे बढ़ना है। और आपका सपना जैसे आपने बहुत बड़ा देखा कि मुझे किसी ऊंचे मुकाम पे जाना है, मुझे किसी हाई पोस्ट पे जाना है। लाइक छोटी मोटी चीज़ों से आपका काम नहीं चलेगा, या फिर थोड़े बहुत पैसे से भी आपका काम नहीं चलेगा। आपको एक पोजीशन चाहिए, आपको एक रुतबा चाहिए, आपको चाहिए कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें, आपका सम्मान करें, आप कमांड करो दूसरे लोगों पे। आप लोग वो नहीं हो ऑप्शन टू जो एक जॉब में जाके सेटिस्फाई हो जाओगे। इन केस ऑप्शन टू, अगर आप लोग जॉब भी कर रहे होंगे तो आप वहां पे सेटिस्फाई नहीं होंगे, और आप वहां से चेंज करना चाहते होंगे और अपना कुछ बिल्ड करना चाहते होंगे। देखो जनरल रीडिंग है तो सबके लिए नहीं होगी, लेकिन जिनकी एनर्जीज यहाँ पे आई है उनके लिए मैं बता रही हूँ। सो पास्ट की अगर मैं एनर्जीज की बात करूँ तो जैसे मैं कह रही हूँ कि बचपन से ही काम शुरू कर देना, ठीक है। बहुत ज़्यादा जॉली नेचर आप लोगों का होगा, एडजस्ट कर लेना इजीली किसी भी नेचर के साथ। बड़ों के साथ बैठे हो तो बड़ों के साथ घुल मिल जाओगे, छोटों के साथ बैठे हो तो छोटों के साथ घुल मिल जाओगे। लेकिन आपका एक बिहेवियर है पास्ट में, यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना। एस ऑफ कप्स भी है यहाँ पे, एस ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना मोटिवेटेड पर्सन होना, हमेशा मोटिवेशन से भरे रहना, और एनर्जी होना, बहुत ज्यादा एनर्जी होना कि कुछ कर दिखाना है, कुछ बनना है, वो जुनून होना, वो पैशन होना। वो पैशन मैं कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर फील कर पा रही हूँ। एट द सेम टाइम काफी ज्यादा मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि जनरस होंगे आप लोग, दयालु टाइप, ठीक है। और हो सकता है कि बचपन से आपका ऐसा भी कुछ सपना रहा हो कि मैं बड़े होके एनजीओ खोलूं, या फिर मैं ऐसे करूं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप इस तरीके की फैमिली में पले बड़े हों जहाँ पे ऐसी चीजें होती हों, डोनेशन होता हो। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जैसे आपने सीखी हैं हमेशा, ऑप्शन टू, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर है, ये सारी चीज़ें, ये सारी खासियत। या फिर आप जैसे हो आपके परिवार में हो सकता है आपके दादा परदादा कोई ना कोई आपकी उस लाइन में कोई ना कोई हो ऐसा आपके जैसा, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन ओवरऑल बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं यहाँ पे आपके पास्ट की। एंड मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ भी बुरा नज़र नहीं आ रहा कि कुछ भी बुरा यहाँ पे आपके पास्ट में रहा है। थोड़ी बहुत स्ट्रगल तो देखो हर किसी की लाइफ में होती है, थोड़ी बहुत चीज़ें तो हर कहीं होती है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा मेजर नज़र नहीं आ रहा है कि एंड ये तो बहुत अच्छी बात है ऑप्शन जो कि सब चीज़ें अच्छी हैं। एंड अभी हम देखते हैं यहाँ पे आपकी प्रेजेंट की एनर्जीज, सबकी प्रेजेंट में क्या चल रहा है। ऑप्शन टू, यहाँ पे तो पास्ट में तो मुझे पूरी प्लानिंग्स दिखाई दे रही है कि पूरी प्लानिंग है आगे बढ़ने की। ऑप्शन टू, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कॉइंस। अरे भाई आप लोग क्यों रीडिंग देख रहे हो? ऑप्शन टू, सब तो बढ़िया है यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स, बस डाउट है कि जो मैंने सोचा है वो पूरा होगा कि नहीं होगा, बस इतना सा डाउट है, बस इतना सा है ना, ये चीज मैं देख रही हूँ। ऑप्शन टू, आप लोग बहुत लकी हो और आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो। लाइक आपने बहुत कुछ क्रिएट किया है अपनी मेहनत से, लेकिन बाय बर्थ जन्म से ही आपके पास कुछ ना कुछ गॉड गिफ्ट्स रहे हैं। आपका माइंड आपका सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट होगा, आपकी कम्युनिकेशन आपका सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट होंगी। एंड अपनी ज़िंदगी में आप अपनी मेहनत से बनोगे, जो भी कुछ बनोगे अपनी मेहनत के दम पे, अपने दम पे आगे बढ़ोगे। और जहाँ आपको अगर आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है या कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आपको जैसे वो सपोर्ट भी नहीं चाहिए। आपको ऐसा है कि नहीं, मैं खुद करूँगा, है ना। आप हर काम को खुद करना पसंद करते हो, अपने तरीके से करना पसंद करते हो, तो वो चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ।
प्रेजेंट में भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, कुछ नए प्रोजेक्ट्स में ऐसे देख रही हूँ कि आप लोग के सामने आने वाले हैं, या फिर आप कुछ नई चीज़ों पे काम करना हो सकता है स्टार्ट करने वाले हो, और जस्ट अपने लिए एक सही समय तलाश कर रहे हो कि वो सही समय कब आएगा। लेकिन ओवरऑल भाई यहाँ पे ढेर सारी अबंडेंस है, अबंडेंस का ही क्रिस्टल आप लोगों ने चूज किया है, सिट्रीन। एंड मैं कह सकती हूँ कि अबंडेंस है आप लोगों की लाइफ में, ऑप्शन 2। एंड ये बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, यू नो। थैंक यू ज़रूर बोलिएगा जितना हो सके आज पूरे दिन, जब भी आप इस रीडिंग को देखें, जितनी बार आपका मन करे, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। मतलब जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं आपके इर्द गिर्द, आपके अराउंड, आप उनको थैंक यू ज़रूर बोलें। आप नीचे कमेंट में भी थैंक यू ज़रूर बोलें, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ड्स के यहाँ पे एनर्जी है, तो ये कह रहा है कार्ड कि थोड़ा सा अपने माइंड को रेस्ट देने की भी नीड है। आप पूरे दिन सोचते रहोगे, पूरे दिन कहानियां बनाओगे, पूरे दिन प्लान्स बनाओगे, पूरे दिन काम करोगे, तो एट द सेम टाइम यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी बॉडी को रेस्ट की नीड है, तो आप थोड़ा सा अपनी बॉडी को भी यहाँ पे रेस्ट दें, आराम करें, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ों का ख्याल रखने के लिए कहा जा रहा है, डिसिप्लिन वे में काम करें पूरा, ठीक है, शेड्यूल बना के, टाइम मैनेज करके। ओवरऑल सब कुछ अच्छा है, लेकिन बस कुछ ही चीज़ों पे यहाँ पे आप लोगों को काम करने की ज़रूरत है, ऑप्शन 2। अभी मैं फ्यूचर की भी एनर्जीज देख लेती हूँ, ऑप्शन 2। Ten of fire, messenger of air, twist, okay, ace of air, ठीक है, ये ace of sword है, पेज ऑफ एयर, भाई एक नई जर्नी की शुरुआत होगी। माय गॉड, अगेन एम्परर। एंड यहाँ पे भी देखिए एम्परर, आपकी रीडिंग में दो एम्परर हैं भाई। आपकी तो पर्सनैलिटी बिल्कुल ही एम्परर वाली ही होगी किसी के आगे नहीं झुकना, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी यहाँ पे मैं देख रही हूँ, एक वो डिसीजन लेने की पावर मैं आप लोगों के अंदर देख रही हूँ। लेकिन अभी तक पता है मुझे यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए, कि अभी तक आपकी जिंदगी में जो भी कुछ रहा, आपका झुकाव एक ही तरफ था, एक ही पलड़े के ऊपर था कि मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। इसके चलते हो सकता है कि या तो आपने अपनी लव लाइफ को निग्लेक्ट करा हो, ठीक है, या फिर स्पिरिचुअलिटी के बारे में कभी आपने सोचा ही ना हो, मेडिटेशन करने के बारे में कभी आपने सोचा ही ना हो। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर की एनर्जीज ऐसी आ रही हैं कि आप एक एक स्पिरिचुअल जर्नी में भी अलाइन हो रहे हो, ठीक है। साथ ही साथ आप कहते हैं ना वो नेकी वाले काम करना, वो अच्छी काम करना, वो गुड डीड्स करना, अपने ऊपर काम करना, आउटर वर्ल्ड में तो आप लोग काफी सक्सेसफुल हो जाओगे, डेफिनेटली, नो डाउट आप आउटर वर्ल्ड में सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन उसके बाद एक क्वेश्चन अराइज होना कि मैं ये सब कर रहा हूं तो मैं क्यों कर रहा हूं। हाँ, कुछ वैसी चीजें, आई डोंट नो, बट कुछ लोग यहाँ पे कुछ ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ अपने से ऐसा सवाल कर रहे हैं, और वहां पे फिर जैसे आप साथ के साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को भी कंटिन्यू कर रहे हो, आप चीजें सीख रहे हो, आप लेट को करना सीख रहे हो। आपको, अगर मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग को यहाँ पे एंगर इश्यूज भी होंगे, तो आप अपने गुस्से पे जैसे कंट्रोल करना सीख रहे हो, अपने अंदर वो संयम कहते हैं ना, वो संयम लेके आना, तो कहीं ना कहीं आप उस संयम पे काम कर रहे हो। आपके अंदर बहुत सारी डिजायर्स हैं, मुझे यहाँ पे जलते हुए पन्ने क्या बता रहे हैं, बहुत सारी डिजायर्स होना, एंड कहीं ना कहीं उन डिजायर्स को आप जैसे थाम रहे हो खुद को, जैसे थाम रहे हो, अभी जैसे हवाओं में उड़ रहे हो, लेकिन वो कहते हैं ना वो ग्राउंडिंग भी करना, कि परिंदे को भी जैसे थोड़ा सा ठहरने के लिए जैसे उसे सहारा लेना पड़ता है पेड़ का, समझ रहे हो। तो वो चीजें, इसको गलत वे में नहीं लीजिएगा, ये बहुत अच्छी एनर्जीज है कि जहाँ पे आप थोड़ा सा रुक रहे हो, जहाँ पे आप थम रहे हो, और आउटर जर्नी तो आपने कर ली,
ठीक है, ऐसा नहीं कहूँगी कि आप नहीं करोगे, आप पैसा नहीं कमाओगे, लेकिन उसके साथ साथ फिर इनर जर्नी, अपने इनर वर्क को भी कंटिन्यू करना, ठीक है। एंड फिर दोनों ही रियलिटी में अपनी एक एम्परर बन के बाहर निकलना, वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे नज़र आ रही है। जिस दिन स्पिरिचुअलिटी आप लोगों का जुनून बन गया, बहुत जल्दी जल्दी आप जैसे शैडो साइड आप सीखते बहुत जल्दी होंगे। ऑप्शन 2, आपकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी होगी, आप लाइक बहुत ही टैलेंटेड हो भाई यहाँ पे आप लोग। ऑप्शन 2 में किस वर्ड्स में मैं आपको बताऊँ, आपको पता ही होगा वैसे तो, लेकिन अभी बहुत कुछ चेंज होना, बिकॉज यहाँ पे एंडिंग हुई है व्हील ऑफ फॉर्चून पे। तो अभी आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे बदलाव आएंगे भाई, अभी काफ़ी सारे चेंजेस आने बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें बदलना बाकी है। आपका सोचने का तरीका, आपका समझने का तरीका, आपका जीने का तरीका, अभी बहुत सारे चेंजेस आएंगे, और मैं कहूँ अभी बहुत लंबी जर्नी है। चलिए अभी मैं यहाँ से लास्ट एडवाइस ले लेती हूँ, ऑप्शन 2। ओके, प्राणा, स्वाध्याय। ओके, तो ये दोनों कार्ड मुझे कह रहे हैं कहीं ना कहीं आप लोग आगे जाके, जो मैंने कहा ना यहाँ पे, जो भी आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आने बाकी हैं, ऑप्शन 2, कहीं ना कहीं आप लोग जो रिसर्च करोगे वो जीने पे रिसर्च करोगे, वो लाइफ पे रिसर्च करोगे। कहीं ना कहीं आप, हो सकता है जैसे ब्रीथ करने पे, सांस लेने पे आप रिसर्च करो, है ना। लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा है कि आप किसी टॉपिक पे जाके डीपली रिसर्च करने वाले हो, डीपली स्टडी करने वाले हो, उसको समझने वाले हो, शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने वाले हो, या मैनिफेस्टेशन के बारे में समझने वाले हो, यूनिवर्स के बारे में समझने वाले हो। लेकिन कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो टॉपिक सबके डिफरेंट होंगे, लेकिन लाइफ से रिलेटेड, ओवरऑल इस जीवन से रिलेटेड या फिर इस सोल से रिलेटेड, है ना, वो डीप कॉन्शियसनेस के साथ यहाँ पे काम करना, या फिर जैसे क्वांटम फिजिक्स हो गया, कुछ लोग को हो सकता है कि उसमें इंटरेस्ट हो तो उसकी तरफ चले जाना, वैसी चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ये वो स्टडी नहीं है किताबी पढ़ाई, ये किताबी पढ़ाई से अलग, जहाँ पे आप मेडिटेशन कर रहे हो, जहाँ पे वो स्पिरिचुअल डाउनलोड्स आपके पास आ रहे हैं। एक चीज़ कहूँगी कि अभी से अपने पास एक नोटबुक, एक पेन ज़रूर रखना, जो भी चीज़ें आपको फील होती हूँ, आपको एक्सपीरियंस होती है, उन्हें नोट ज़रूर करते जाना, आगे जाके आपको बहुत काम में आएंगे। ओके, ऑप्शन 2, तो ये है आपकी बहुत ही प्यारी सी, ब्यूटीफुल सी, अमेजिंग सी रीडिंग। और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।